गांव भानपुर अपने शांत वातावरण और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। खेतों की हरियाली, मंदिर की घंटियां और तालाब में खेलते बच्चे, ये सब गांव की पहचान थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव की ये शांति टूट चुकी थी। रात होते ही किसी न किसी घर में चोरी हो जाती थी। कोई गेहूं के बोरे गायब पाता तो किसी की भैंस खो जाती, दुकानों के ताले टूट जाते और मंदिर का दान पात्र भी एक रात खाली मिला। हैरानी की बात यह थी कि चोर कभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस भी आई, पर हाथ खाली रह गए। गांव वालों में डर और शक दोनों फैलने लगे। कुछ कहते चोर गांव का ही है, तो कुछ कहते बाहर का गैंग है, लेकिन कोई पक्की बात साबित नहीं हो पा रही थी। इन्हीं घटनाओं के बीच गांव के ही एक 13 साल के लड़के राजू की उत्सुकता बढ़ने लगी। वह हर चोरी के बाद अपने पिता के साथ चर्चा करता, जो खुद एक ईमानदार किसान थे। राजू ने गौर किया कि हर चोरी के बाद खेतों की ओर से कुछ निशान जरूर मिलते हैं, जो गांव की पुरानी गुफा की दिशा में जाते हैं। ये गुफा गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराने टीले के नीचे थी, जिसे दशकों से भूतिया गुफा कहा जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, उस गुफा में आत्माओं का वास है। जिसने भी भीतर झांका, वह दोबारा नहीं लौटा। राजू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह विज्ञान का छात्र था और तर्क में विश्वास करता था। उसे लगने लगा कि लोग अंधविश्वास के कारण उस गुफा के पास जाने से डरते हैं, और शायद यही डर चोरों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता बना चुका है। एक रात जब गांव की किराने की दुकान में चोरी हुई, तो राजू ने फैसला लिया, वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगली सुबह राजू अकेले ही चोरी वाले इलाके में गया और मिट्टी पर छपे निशानों को गौर से देखने लगा। निशान ट्रैक्टर या गाड़ी के नहीं थे, ये नंगे पैरों और जूतों के निशान थे। कुछ दूरी पर ये निशान खेतों में गुम हो गए, लेकिन राजू जानता था कि ये रास्ता अंततः गुफा की ओर ही जाता है। शाम को जब सूरज ढलने लगा और गांव की गलियों में अंधेरा पसरने लगा, राजू ने अपने स्कूल बैग में टॉर्च, पानी की बोतल, मोबाइल और एक लकड़ी की छड़ी रखी। बिना किसी को बताए वह गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं अजीब सी सरसराहट करने लगी। एक पल को राजू को भी डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था, अगर वो डरेगा तो सच्चाई कभी नहीं मिल पाएगी। गुफा के पास पहुंचकर उसने देखा, उसका मुंह झाड़ियों से ढका था, लेकिन पास जाने पर देखा, झाड़ियों को नियमित रूप से हटाया गया है। इसका मतलब कोई न कोई लगातार यहाँ आता है। राजू ने हिम्मत कर गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर की दीवारें सीलन भरी थी। ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थी। कुछ दूर चलने पर एक मोड़ आया, जहां दीवार पर एक लाल रंग का निशान बना था। शायद ये चोरों का कोई चिन्ह था। अचानक उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह दबे पांव उस ओर बढ़ा। सामने एक खुला सा हिस्सा था, जहां एक टीन की छत डली हुई थी और उसके नीचे कुछ बोरे रखे थे। एक कोने में जनरेटर रखा था और कुछ बैटरी चालित लाइटें जल रही थी। राजू चौंक गया, ये तो एक पूरा अस्थायी गोदाम था। वो छिपकर कुछ देर वहां रहा। थोड़ी देर में 2 आदमी आए। मुंह पर कपड़ा बंधा था और उनके हाथ में कुछ बोरे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा, आज रात की चोरी भी बढ़िया रही। गांव वाले सोचते हैं भूत है और हम मस्त अपना धंधा चला रहे हैं। राजू ने सब रिकॉर्ड कर लिया, मोबाइल में वीडियो भी और बोरी के नंबर भी। उसे पता चल चुका था, गांव की चोरियां और गुफा का रहस्य, दोनों का जवाब अब उसके पास था। राजू ने घर लौटकर सबसे पहले अपने पिता को सब बताया। उसके पिता पहले तो डरे, लेकिन फिर बेटे की बहादुरी देखकर उन्होंने सराहा और कहा, अब ये बात पंचायत और पुलिस तक पहुंचनी चाहिए। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। राजू के पिता ने सरपंच को सब बताया, लेकिन सरपंच ने पहले यकीन नहीं किया। तभी राजू ने वो वीडियो दिखाया, चोरों की बातें, बोरी के नंबर और गुफा का पूरा गोदाम।
गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। 2 सिपाही आए और राजू की मदद से गुफा तक पहुंचे। छापा पड़ा और चोरी का पूरा माल बरामद हुआ। 2 चोर भी वही पकड़े गए, जबकि 2 भाग निकले। गुफा अब बंद कर दी गई। प्रशासन ने उस पर ताला लगवाया और कैमरे भी लगवाए। गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजू की बहादुरी की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। उसे स्कूल में सम्मान मिला, प्रशासन की तरफ से पुरस्कार, और सबसे बड़ी बात, गांव वालों का भरोसा। गांव फिर से शांत हो गया। चोरियां बंद हो गई। सीख: डर को पहचानो और उसकी वजह को समझो। हर रहस्य में छुपा होता है कोई सच, बस उसे उजागर करने की हिम्मत चाहिए।